बोरोदियांका में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह जिदविश नदी पर बने उस पुल तक भी पहुंचे जिसे खुद यूक्रेन की सेना ने ही उड़ा दिया था। बोरोदियांका गांव में बहने वाली जिदविश नदी के एक पुल पर हम हैं और इस पुल की तस्वीर को देखिए जो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। यह जो ब्रिज है यह रास्ता कीव की तरफ जाता है, यानी देश की राजधानी की ओर जाता है। चूंकि बोरोदियांका गांव में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था, इसलिए यहाँ इस ब्रिज को खुद यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। वजह थी कि अगर ये ब्रिज होता तो रूस के टैंक, रूस के आर्मी व्हीकल आसानी से शहर की ओर बढ़ सकते थे, गाँव से बाहर शहरों की ओर आ सकते थे। इसीलिए यूक्रेन की सेना ने खुद इस ब्रिज को उड़ा दिया। ये आप नदी की धारा देख सकते हैं, नदी का प्रवाह, और उस पर से ये दो ब्रिज है। ये पुराना ब्रिज हुआ करता था और एक नया ब्रिज बनाया गया था। और देखिए जिस प्रकार से ये ब्रिज गिरा हुआ है, इसके बेस पर बम प्लांट करके इसे ब्लास्ट किया गया और उस ब्रिज को गिरा दिया गया, जिससे कि जो बड़े वाहन हैं, खास करके जो टैंक्स हैं या फिर आर्मी के व्हीकल हैं, वो पार ना कर सके। और इसी उद्देश्य से यूक्रेन की सेना ने खुद अपने ब्रिजों को गिरा दिया। उसमें से हम एक देख रहे हैं कि बोरोदियांका गाँव में जो ये नदी है, नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज को भी यूक्रेन की सेना ने खुद ब्लास्ट करके उड़ा दिया, जिससे कि रूस की सेना शहरी इलाकों की तरफ ना बढ़ पाए। रूसी सेना बोरोदियांका शहर से चली तो गई, लेकिन कहीं भी बिछे हो सकते हैं माइन, हर कदम पर वहां बस खतरा ही है। ये भयावह तस्वीर बोरोदियांका की है, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूरी पर है और बड़ी डरावनी तस्वीर है। और हमें हिदायत दी गई है कि कुछ इमारतों से दूर रहें, क्योंकि कुछ इमारतों का अभी तक जांच नहीं किया गया है कि वहां पर बम भी या माइंस भी बिछाए गए होंगे, या कुछ इमारत तो अब जर्जर हो गए हैं और ब्लास्ट में पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं। तो ये भयावह तस्वीर बोरोदियांका की है, जो बेहद चौंकाने वाली है। यूरोपियन यूनियन के एक टीम यहाँ पर आके उन्होंने मुआयना किया हुआ है और साथ ही साथ यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस ने यहाँ भी आम लोगों को यातनाएं दी और वॉर क्राइम यानी युद्ध नियमों का उल्लंघन किया और लोगों को यातना देकर हत्या की। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। तो बोरोदियांका शहर में जगह जगह पर रूसी सेना के निशान दिख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह को बोरोदियांका की सड़क पर मिला एक रूसी T-90 टैंक। बोरोदियांका गांव में प्रवेश करते ही हमारी नजर हाईवे पर पड़े कई वाहनों पर पड़ी, जो कि जली हुई हालत में थे, और सड़कों के किनारे रूसी टैंक इस प्रकार के जले हुए टूटे हुए हालत में नजर आए। ये देखिए आप, ये रूसी टैंक है जो कि इस हाईवे के किनारे पड़ा हुआ है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और यहाँ इस सड़क पर यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन जो रूसी टैंक है उसका मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए ये रूसी टैंक है और T-90 टैंक बताया जा रहा है और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और न केवल ये एक टैंक बल्कि सड़क के किनारे इसी प्रकार से कई टैंक पड़े हुए हैं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। आप देखिए इस प्रकार का जो कॉन्वॉय था इन टैंकों को लेकर, इसे लेकर रूस इस इलाके में दाखिल हुआ था और इस बोरोदियांका गांव में उन्होंने अपना बेस बनाया था और इस टैंकों को उन जगहों पर तैनात किया था जो गांव के एंट्री पॉइंट और चेक पॉइंट है। लेकिन जब यहां यूक्रेन की सेना पहुंची, आमने सामने भिड़ंत हुई, तो इन टैंकों को आप देख सकते हैं कैसे क्षति पहुंची है। ये फिलहाल क्षतिग्रस्त होकर इसे किनारे कर दिया गया है। तो इस प्रकार की तस्वीर इस बोरोदियांका गाँव में घुसते ही हमें देखने को मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।